हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी का स्वागत है। जो भी इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे अभी या फिर बाद में, उन सभी को मेरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है। हमारी परीक्षाओं में पता है कि अब मुश्किल से 2 या 3 दिन बचे हुए हैं। सब लोग तैयार हैं अपनी अपनी परीक्षाओं को देने के लिए। उससे पहले हम लोग मैं और मेरी टीम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन खासतौर से मैं बात कर रही हूँ मैथ्स की, डायरेक्ट फार्मूले से रिलेटेड हैं, फार्मूले पे ही हैं। तो एक बार आप लोग जब इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो आपके पूरे के पूरे फार्मूले भी आपके रिवाइज हो जाएंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन हम लोगों को कैसे मिलेंगे और कैसे सॉल्व करना है, आज हम इस रिकॉर्डिंग में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमारा है यूनिटरी मेथड से, या जिसको हम लोग एकीक नियम भी बोलते हैं, जिसमें कुछ वस्तुओं का मूल्य दिया रहता है, एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं, फिर उसी के आधार पे बाकी जितनी चीज़ों का मूल्य बोला रहता है निकालने को, वो निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये क्वेश्चन में दिया है यदि 8 पुस्तकों का मूल्य ₹680 हो तो ऐसी 15 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, 8 पुस्तकों का मूल्य हमें पता है कितना है, ₹680। एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना भी ये दिया गया है 8 पुस्तकों का, उसका भाग दे देंगे हम लोग कितने से, 8 से। तो हमारे पुस्तक की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, एक पुस्तक की कितना हो जाएगा ये 8 64 और ये फिर 85 ठीक है। ये हमारे कितने का निकला, एक का निकल गया। निकालना कितना है हम लोगों को, 15 पुस्तकों का। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, 15 पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा हमारा 85 गुणे 15। हम सबको पता है कि जब ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं तो उसके लिए हम लोग गुणा करते हैं, जब कम चीज़ें पूछते हैं तो उसके लिए हम लोग भाग देते हैं। तो 85 में 15 का हम लोगों ने गुणा किया। इसको जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो देखेंगे हमारी वैल्यू आएगी 1275 ठीक है। अब ये ऑप्शन आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में हमारा ये जवाब मिल रहा है। 1275 पहला ही ऑप्शन हम लोगों का हो गया, इसको टिक लगाया, हमारा आंसर मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एकीक नियम वाले प्रश्न करेंगे। रिवर्स लॉ, ये भी कुछ एकीक नियम से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें करना क्या है हम लोगों को, जैसे ये देखिए, एक मिनट, मैन या फिर जिसको हम लोग आदमी और कार, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछेंगे। हम सबको पता है कि जब मान लीजिए एक आदमी है और उसको कुछ काम करना है, कोई दीवार ही बनानी है, एक आदमी जब उस दीवार को बनाएगा तो कितना, एक दिन में कर लेगा, नहीं, मुश्किल है, 2 दिन में नहीं, बहुत लंबा टाइम लेगा, तब जा कर के कोई दीवार वो कंप्लीट होगी। लेकिन उसी दीवार को यदि हम लोग ज़्यादा आदमी लगा दें तो वो सारे आदमी मिलकर के उस काम को जल्दी से ख़त्म कर देंगे। यही हमारा रिवर्स लॉ भी करता है। जब आदमी की संख्या बढ़ाएंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा, और जब आदमी की संख्या हमारी ज़्यादा कम रहेगी तो वो काम ज़्यादा दिन तक चलेगा या लंबा चलेगा। इसी को रिवर्स लॉ भी कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। यदि 6 आदमी एक कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं तो इसी कार्य को 24 आदमी कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, आदमी लिखा है, हम लोगों को पता है कितने हैं, 6 आदमी, और वर्क या फिर जिसको काम बोल रहे हैं हम लोग कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 32 दिन में। ठीक है, अब एकीक नियम यहाँ भी है कि एक आदमी उसी काम को और कितने दिन में करेगा। तो ये यहाँ पे रिवर्स उल्टा थोड़ा हुआ ना, कि एक आदमी जो रहेगा उसको तो बहुत टाइम लगेगा उस काम को खत्म करने में, तो ज़्यादा के लिए हम लोगों को पता है कि गुणा करेंगे। एक आदमी 32 गुणे 6 इतने दिन में ये कार्य खत्म करेगा। अब बात आती है सवाल की, तो इसी कार्य को 24 आदमी, यहाँ 6 आदमी थे, कम होकर के एक आदमी, तो इस काम को कितने ज़्यादा दिनों में खत्म करेंगे। अब लेकिन यहाँ पे यदि हम लोगों ने 24 आदमी कर दिए, 24 आदमी कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, हमें पता है कम दिन लगेंगे हमारे, जब 24 आदमी हो जाएंगे। तो अब इसको हम लोग कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 24 4 और 8 32, यानी कि
8 दिन या डेज। आंसर ढूंढिए कि कौन से उसमें है, ए में नहीं, बी में मिल गया, ये वाला आंसर टिक करेंगे और हमारा सेट। अभी देखा हम लोगों ने मध्य का निकालने का भी एक फॉर्मूला हमारा ये होता है कि n + 1 डिवाइडेड बाई 2 1 पर। ठीक है, जब भी मध्य का पूछे, सवाल कैसे पूछेगा दिखाती हूँ अभी मैं। ये देखिए यहाँ ये माध्य में इसको मध्य का पढ़िएगा, हो गया है। ठीक है, अब इस संख्या का मध्य का हमको निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे कि संख्याएं देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। 5 क्या होता है, विषम संख्या है। उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला निकालना रहेगा, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है इसको निकालने के लिए n + 1 डिवाइडेड बाई 2 और जो भी पद आएगा इसमें। अब n कितने हो जाएंगे, क्या देखा हम लोगों ने, 5 आया, फिर 5 में 1 और ये 2 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर इसका आंसर हमारा यहाँ लिखती हूँ मैं 6/2 थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म में 3 आपको आंसर नहीं देखना है, ये आंसर आपको नहीं बोलना है कि ऑप्शन में हो सकता है कि दे दे 3, नहीं, तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद इस संख्या में कौन सा है, 1 2 3, तो ये है हमारा तीसरा वाला पद। तो आपकी मध्यिका या फिर मीडियन जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या निकल जाएगा, 10। ठीक है, यही हमारी संख्या 10 जो है वो मीडियन निकल जाएगी। एक सवाल और देखते हैं, मोड जिसको कि बहुलक भी हम लोग बोलते हैं, इसका आ सकता है क्वेश्चन कि दी हुई संख्याओं क्या या फिर दी गई राशि का आपको मोड बताना है, बहुलक बताना है। उच्चतम आवृत्ति जो सबसे ज़्यादा नंबर, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसी को हम लोग मोड या फिर बहुलक कहते हैं। आइए देखते हैं एक सवाल इस पे, ये देखिए दिए गए डेटा सेट 1 2 2 2 3 3 4 5 का आपको बहुलक निकालना है या फिर मोड निकालना है। ये तो मान लीजिए ऐसे दे दिया कि सबसे पहले क्या करेंगे कि आप उसको अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे। यहाँ तो पहले से ही अरेंज है, सबसे पहले 1 आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो ये पहले से ही अरेंज है। अरेंज ना हो तो उस केस में आपका पहला स्टेप क्या होगा, पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें और उसके बाद फिर हम अपना वैल्यू निकालेंगे। इसमें देखते हैं हम लोग मोड के लिए कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3। 2 कितनी बार आया है, 3 बार। आया है 2, तो ये आपका मोड हो जाएगा 2, या फिर जिसको हम बहुलक भी कहते हैं। बहुलक आंसर आपका जिस भी ऑप्शन में मिले आपको 1 2 3 4 उसको आपको टिक करना है। एक सवाल और देखते हैं हम, जो कि वर्गाकार या फिर वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जिस बच्चे को याद है वो सवाल ये इजीली कर ले जाएगा। पता है हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जो भी वर्ग की भुजा है ना उसका स्क्वायर या फिर इसको भुजा गुणा कर दिया आपस में, तो ये हमारे वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वर्ग चारों तरफ से बराबर रहते हैं, ठीक है। तो इस वर्ग की एक भुजा बोला है कि ये 50 मीटर है। हम सबको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, ये 50, ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50 होगा, ठीक है। भुजा का मान पता चल गया 50
फिर से मल्टीप्लाई करना है 50, ये हो गया हमारा 2500। ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब आंसर हम ढूंढ लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा आ रहा है। ये रहा हमारा आंसर बी, और बी को हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया आंसर। ठीक है, ये सही हो गया हमारा। हमने 5 में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पढ़ा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल के निकालने के लिए भी फॉर्मूले से ही हम लोगों को फॉर्मूला याद करना रहेगा। वो फॉर्मूला क्या है, ये देख रहे हैं हम लोग, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण जिसका त्रिभुज है, पता है 3 भुजाएं होंगी इसमें, लेकिन समकोण त्रिभुज यानी कि एक एंगल या एक कोण जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये कितने का होगा, 90 डिग्री। ठीक है, इस 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल जिसको कि समकोण त्रिभुज हम बोलते हैं, उसका यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 गुणे b गुणे h। ठीक है, ये हमारा आधार, ये यहाँ पे बेस हम इसको बोल रहे हैं आधार, और ये हमारी लंब। ठीक है, इस वाले में देखते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि समकोण त्रिभुज है। इसमें हमें सवाल के हिसाब से दिया है आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर। आधार बेस क्या है, ये वाला आधार हो गया हमारा, ये 3 सेंटीमीटर। और लंब कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। लंब यानी कि इसकी हाइट बोले तो ये हमारी 4 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये फॉर्मूला याद है, इस फॉर्मूले पे हम लोगों ने क्या रख दिया, यही वैल्यू 1/2, आधार है हमारा 3 और लंब है हमारा 4। बहुत इजी है, यहाँ पे नंबर्स आपको कुछ और भी दे सकते हैं ये समझाने के लिए कि यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो वो सवाल फटाफट आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग इसमें निकाल रहे हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ये वाला आंसर हमारा सही होना चाहिए, ए बी, इसमें है हमारा डी आंसर सही होगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक या दो क्वेश्चन हमारे मापन जिसको कि मेजरमेंट बोलते हैं उससे भी आता है, इसका देख लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। रुपए पैसे, 1 रुपए में हमें पता है कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन है, देखते हैं 5 रुपए 75 पैसे का पैसों में कितना मूल्य होगा, केवल हमें पैसों में बताना। 1 रुपए में 100 पैसे, तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे हमारे 500 पैसे। और सवाल में क्या दिया है हमें, पहले से ही दिया है, ये तो 5 रुपए थे, इस रुपए को हम लोगों ने पैसे में बदल दिया। अब 75 पैसे और हैं, इस 75 को हमने इसमें जोड़ लिया, आ जाएगा हमारे पास 575 पैसे। ठीक है, अब इसी को हम लोग आंसर में ढूंढेंगे। ये रहा हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 575 पैसे। मेजरमेंट से ही ये वाला इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको चेंज करने के लिए कि 50 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो क्या, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला होगा, फ़ारेनहाइट डिग्री चेंज करना है, उसका फॉर्मूला होता है हमें 9/5 गुणे डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। जिसको ये फॉर्मूला पता है वो तुरंत ये सवाल सॉल्व कर लेगा। इसमें हमको पता है कितना है, ये डिग्री सेल्सियस है, वैल्यू रख देते हैं हम 9/5 गुणे 50। ठीक है, और ये 32 कट गया हमारा, ये आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब ये वाला आंसर हम ढूंढते हैं कि किसमें है,
नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, ये वाला आंसर हमें इसमें मिल गया 122 डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारा आंसर मिल गया। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। वर्ष कितने महीनों के बराबर है? कितने वर्ष? 5 वर्ष। 1 वर्ष पता है आपको, 12 महीने, ठीक है, 12 महीने होते हैं एक वर्ष में। पूछा कितना है? 5। कुछ नहीं करना है आपको, बस 5 का गुणा हम लोग 12 में कर देंगे, हमारा निकल आएगा कि इतने महीने हो जाएंगे। अब ये हमारा सवाल का आंसर ढूंढिए। देखिए कौन से ऑप्शन में आता है, जिस भी ऑप्शन में आपको मिले उसको टिक कर देंगे। ये आंसर हमारा हो गया बी वाला। बी वाले को सही किया हमने और सवाल की तरफ आगे की तरफ बढ़ गए। एक लास्ट वाला हम लोग टॉपिक उठाती हूँ मैं, इससे एक नया क्वेश्चन आना आपका कंपल्सरी है, इसको नोट करके रख लीजिए। मीन, मीडियन, मोड। मीन को जिसको हम लोग माध्य, ठीक, मीडियन मध्यिका और ये हमारा बहुलक, इसको बोलते हैं। आइए देखें इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है ये। पहले माध्य देखते हैं। माध्य निकालने के लिए क्या करना रहता है हमें? मानों का योग डिवाइडेड बाय मानों की संख्या। कुछ नहीं, ये हम लोग का एवरेज हम लोगों ने पढ़ा था। एवरेज जैसे हम लोग निकालते थे, दी हुई राशियों का योग भागा या फिर डिवाइड करते थे, कितनी राशि दी गई है उनकी संख्या, उससे ही ये देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है हमारा, एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा पूछ सकता है। 10, 30, 40, 20 और 50 का माध्य निकालिए या मीन निकालिए। तो मीन निकालने का, माध्य निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा कि जो राशियां दी गई हैं इनका योग 10, 30, 40, 20 और 50, ठीक है। इनका योग डिवाइडेड बाय कितनी संख्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 5 संख्याएं हैं, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से। 30, 10, 40, 80, 100, ये हो गया हमारा 150 और इसको हमने भाग दे दिया किससे? 5 से। ये आ गया हमारा 30, ठीक है। तो 30 हमारा इसका क्या निकल जाएगा? माध्य। ये भी आपका उत्तर होगा। ये किसी ऑप्शन में आपके दे सकता है, ए में, बी में, यहाँ मैंने लिखा नहीं, सी या डी, जिसमें भी आपको आंसर 30 मिले उस पर आपको टिक कर देना है और आगे बढ़ना है। औसत या एवरेज से ही रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं जो एज से रिलेटेड हैं कि उसकी एज इतनी है तो दूसरे की एज बताइए। आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। रीता की आयु रहीम की 6 गुनी है, तो रीता और रहीम की आयु का क्या अनुपात है? ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन? रेशियो से ही रिलेटेड है। आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। रीता की आयु रहीम की 6 गुनी है, तो सबसे पहले हमको ये तो पता करना पड़ेगा ना कि रहीम की आयु कितनी है। इसमें दिया नहीं है, इसलिए हम लोगों ने माना रहीम की आयु कितनी है? x मान लिया, ठीक है। यदि रहीम की आयु x मान लिया तो सवाल में क्या बोला है कि रीता की आयु क्या हो जाएगी? रीता की आयु हमारी हो जाएगी, कितनी दी है? 6 गुनी। जितना ये है इसका 6 गुना, यानी कि जो भी संख्या है या x है उसमें हम जब 6 का गुणा करेंगे तब वो 6 गुनी हो जाएगी। और जो कि क्वेश्चन में दिया है किसकी होनी चाहिए? रीता की आयु, ठीक है। अब क्या पूछा है? रीता और रहीम की आयु का क्या अनुपात है? रीता और रहीम की आयु का क्या अनुपात है ना। तो जो पहले पूछा है उसका हम लोग ऊपर और जो बाद में पूछा उसका नीचे। रीता की हम लोगों ने देखी कितनी है, इसको हम लोगों ने बोला कि 6x है, जबकि रहीम की कितनी देखी है हम लोगों ने? ये x, ठीक है। अब इसको भाग करेंगे तो पता है हमको x कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे?
6 और नीचे यहाँ पे आगे इसके कुछ नहीं 1 माना जाता है। ये हो गया हमारा 6/1। मैंने पहले भी बताया है ये बटा में आया। अब इसको अनुपात में कैसे बोलेंगे? 6:1। 6:1। ठीक है, तो रीता और रहीम की आयु में क्या अनुपात आ जाएगा हमारा? 6:1, जो कि आंसर हमारा देख रहे हैं हम लोग सी में है। गलती से हम लोगों को ये नहीं करना है, क्योंकि सवाल देखिए रीता और रहीम, पहले किसका पूछा है? रीता का, फिर रहीम का। तो रीता का इसलिए मैंने ऊपर किया और रहीम का इसके नीचे। तो जब सवाल आप सॉल्व करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो रीता की उम्र हमने 6x ऊपर लिखी, ये नीचे लिखा, और जो रेशियो आया हमारा यही आंसर हो जाएगा। गलती से इस पे हमें टिक नहीं करना। आंसर हमारा 6:1 या फिर 6:1 हो जाएगा। अब